Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship His holy name. Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship His holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship His holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is clear and your heart is calm. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship His holy name. On the day When my strength is failing, the end grows near, and my time has come. Still my soul sing your praise unending. 10,000 reasons and forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship His holy name. I worship His holy यीशु मेरे स्वामी मेरे नहीं कोई तेरे समान यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु तू है सबसे महान।
की माँ से चंगा हुआ है, रहते नहीं कोई तेरे समान। घोड़ों की माँ से चंगा हुआ है, रहते नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 हालेलुया हालेलुया यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु तू है सबसे महान। आराधना 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 हालेलुया हालेलुया आराधना 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 हालेलुया हालेलुया आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना पवित्र दिल से आराधना, प्रेम के मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। दूतों के साथ आराधना, स्तुति प्रशंसा की आराधना। दूतों के साथ आराधना, स्तुति प्रशंसा की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। तेरे मसीहा के आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना। जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु
तेरी आराधना। प्रभु परमेश्वर तो कितना भला है, तेरी भलाई सदा है। प्रभु परमेश्वर तो कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तो कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तो कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू अद्भुत कर है, अंधेरी राह में तू उजियारा है। कठिन समय में तू अद्भुत करे है, अंधेरी राह में तू उजियारा है। दुहाई तो सुनता मेरा प्रभु, कभी न सोता। मेरी दुहाई तो सुनता मेरा प्रभु, कभी न सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू अद्भुत कर है, अंधेरी रात में तू उजियारा है। कठिन समय में तू अद्भुत करे है, अंधेरी राह में तू उजियारा है। दुहाई तो सुनता मेरा प्रभु, कभी न सोता। मेरी दुहाई तो सुनता मेरा प्रभु, कभी न सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तो कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। परमेश्वर तो कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। हालेलुया। स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों
दानों के लिए, अब तक कि तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक कि तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल, मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर, कौन तेरा केवल हारा है भरोसा तेरा किधर। स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए मुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर, आए मुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर, मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर, मेरा रचने वाला मुझ पर रखता है अपनी नजर। स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। ऐ मेरे मन यहोवा को धन धन कहो, 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 ऐ मेरे मन
यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, मेरे सारे लोगों को चंगा करता है। वही मेरे अधर्मों को क्षमा हालेलुया हालेलुया। वही तो मेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल के कीट से मुझे उबारा। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल के कीट से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया। मेरे पैरों को स्थिर किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो। हे सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। हे यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो। हे सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो धन्य हो उसके राज्य के सब स्थानों में। यहोवा को धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य 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 धन्य कहो। वही मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। वही मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही तो मेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। 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 मेरे मन यहोवा को धन्य मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो।
यहोवा को धन्य कहो। मैं मेरे मन यहोवा को धन्य यहोवा को धन्य कहो। यहोवा को धन्य कहो। यहोवा को धन्य कहो। वही मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। वही मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही तो मेरे राज को नाश होने से बचाता है। मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। यहोवा को धन्य कहो। हालेलुया। मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। जो कुछ करते हैं उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। भाई तो मेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। वही तो मेरे जवानी उतार से नया करता है। वही तो मेरे लालसाओं को पदार्थ से तृप्त करता है। मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। जो कुछ में है, जो कुछ उसने दिया है, जो कुछ उसने दिया है, उसको धन्यवाद 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 कहे। ओ अधर्मों को क्षमा करने के धन्यवाद। ओ बीमारियों को चंगा करने के धन्यवाद। ओ अधर्मों को क्षमा करने के धन्यवाद। ओ बीमारियों से चंगा करने के धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। ओ हमारे लालसाओं को उत्तम पदार्थ से करने के धन्यवाद। ओ हमारे लालसाओं को उत्तम पदार्थ से करने के धन्यवाद। हमारी जवानी को काफिर से नया करने के धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे मन मैं यहोवा को हर पल धन्यवाद करूंगा। उसकी स्तुति में उससे होती रहेगी। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यहोवा को धन्यवाद। अधर्मों को क्षमा करने के लिए धन्यवाद। बीमारों से चंगा करने के लिए धन्यवाद। मेरे मन यहोवा को धन्य के यहोवा को धन्य के अधर्मों से क्षमा करने के लिए धन्यवाद। बीमारियों से चंगा करने के लिए धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। मेरे मन यहोवा को धन्य के। जो कुछ उसने हमें दिया है उसके पवित्र नाम को धन्य के धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हमारे धर्मों को क्षमा करने के लिए धन्यवाद। हमारे बीमारियों सारे बीमारियों से क्षमता करने के लिए धन्यवाद। हमारी लालसाओं को उत्तम पदार्थ से सिद्ध करने के लिए धन्यवाद। हमारी जवानी काफिर से नया करने के लिए धन्यवाद। आसमान के तरफ से खोल के आशीष देने के लिए धन्यवाद। हमारे नाश करने वालों को भुलने के लिए धन्यवाद। मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया हालेलुया। सारे कष्ट हम लोग प्रभु की आराधना करते रहेंगे। हे मेरे मन, जैसा भजन कहता है, हम यहोवा को धन्य कहें।
और जो कुछ उसने हमें दिया है सब बातों के लिए धन्य कहें। हम लोग धन्यवाद करेंगे, हमारे धर्म को क्षमा करने वाले प्रभु को धन्यवाद करेंगे, सारी बीमारी से चंगा करने वाले प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे, हमारी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करने वाले प्रभु को धन्यवाद करेंगे, हमारी जवानी को काव्य से न्याय करने वाले प्रभु को धन्यवाद करेंगे। सारे कष्ट आपके खत्म हो जाएंगे, सारे मंजिले आपको मिल जाएंगे, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, सारे बीमार चंगे हो जाएंगे। भजते 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 यीशु नाम भजते, भजते भजते यीशु नाम भजते, चलते चलते मसीह में चलते, भजते भजते यीशु नाम भजते, चलते चलते मसीह में चलते, भजते भजते यीशु नाम भजते, चलते चलते मसीह में चलते, सारे कष्ट खत्म हो गए, सारे मंजिलें मिल गए, सारे कष्ट खत्म हो गए, सारे मंजिलें मिल गए, भजते भजते यीशु नाम भजते, चलते चलते मसीह में चलते, भजते भजते यीशु नाम भजते, चलते चलते मसीह में चलते, यीशु नाम से होता है कल्याण, यीशु नाम से बंध जाता शैतान, यीशु नाम में होती चंगाई, यीशु नाम में है सबकी भलाई, यीशु नाम में होता है कल्याण, यीशु नाम से बंध जाता शैतान, यीशु नाम में होती चंगाई, यीशु नाम में है सबकी भलाई। करते करते यीशु की स्तुति करते, रात काली बदल जाएगी, में हरियाली आएगी, रात काली बदल जाएगी, भजते भजते यीशु नाम भजते, चलते चलते मसीह में चलते, भजते भजते यीशु नाम भजते, चलते चलते मसीह में चलते, यीशु नाम से होता छुटकारा, यीशु लहू से धुलता पाप सारा, यीशु लहू हमें पवित्र करता है, यीशु लहू हमें सामर्थ देता है, यीशु लहू से होता छुटकारा, यीशु लहू से धुलता पाप सारा, यीशु लहू हमें पवित्र करता है, यीशु लहू हमें सामर्थ देता है, करते करते यीशु पे विश्वास करते, 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 सारे कुहरे छट जाएंगे, सारे अंधेरे मिट जाएंगे, सारे
सारे कोहरे छट जाएंगे, सारे अंधेरे मिट जाएंगे। भजते भजते यीशु नाम भजते, चलते चलते मसीह में, भजते भजते यीशु नाम भजते, चलते चलते मसीह में चलते, भजते भजते यीशु नाम भजते। सारे कष्ट खत्म हो गए, सारे मंजिलें मिल गए, सारे कष्ट खत्म हो गए, सारे मंजिलें मिल गए। भजते भजते यीशु नाम भजते भजते यीशु नाम भजते, चलते चलते मसीह में चलते, भजते भजते यीशु नाम भजते, चलते चलते मसीह में चलते, भजते भजते यीशु नाम भजते, चलते चलते मसीह में चलते, भजते भजते यीशु नाम भजते, चलते चलते मसीह में चलते, भजते भजते सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, सारे बीमार चंगे हो जाएंगे, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, सारे बीमार चंगे हो जाएंगे, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, सारे बीमार चंगे हो जाएंगे, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, सारे बीमार चंगे हो जाएंगे, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, सारे बीमार चंगे हो जाएंगे, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, सारे बीमार चंगे हो जाएंगे। भजते 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 यीशु नाम भजते, भजते 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 यीशु नाम की जय, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु 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 नाम की स्तुति करेंगे सब लोग, यीशु नाम की स्तुति करेंगे सब लोग, यीशु नाम 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 यीशु नाम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी तालियां स्तुति करेंगे, हालेलुया। सभी तालियां स्तुति करेंगे, यीशु नाम की जय। आपके कष्ट दूर हो जाएंगे, यीशु मसीह आपके कष्टों को दूर करेगा, यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह क्षमा करता है, यीशु निश्चय यीशु ने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, यीशु मसीह आपको दुखों को समा, यीशु मसीह आपके कष्ट को दूर करेंगे, यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे, यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हम लोग हाथ आंख बंद कर लें, हाथ ऊपर करके प्रभु को धन्यवाद करेंगे। सब लोग आंख बंद करके प्रभु की ओर देखेंगे, यीशु की ओर देखेंगे,
जो आपके पास है, एकदम करीब है। हालेलुया, हालेलुया। निश्चय यीशु ने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। सारे कष्ट आपके खत्म हो जाएंगे, सारे बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजते भजते यीशु नाम भजते, चलते चलते मसीह के साथ चलते, सारे कष्ट खत्म हो गए, सारे मंजिले मिल गए। भजते भजते यीशु नाम से होता है कल्याण, यीशु नाम से बंध जाता शैतान, यीशु नाम में होती चंगाई, यीशु नाम में है सबकी भलाई, सबकी भलाई। करते करते यीशु की स्तुति करते, करते करते यीशु की स्तुति करते, रात काली बदल जाएगी, बंजर में हरियाली आएगी। भजते भजते यीशु नाम भजते, भजते भजते ये पहाड़ हट जाएगा, ये बीमार चंगा हो जाएगा, ये असंभव संभव होगा। ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हम लोग आंख बंद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। यीशु को धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हे प्रभु है, आपको धन्यवाद करते हैं, आप हमारे बीच में। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु आपके चरणों के पास आते हैं, प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु आपके मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं, यीशु आपके मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। यीशु आपको धन्यवाद करते हैं, यीशु आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु आपने हमें छुआ है, यीशु आपने हम सबको चंगा किया है। यीशु आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, यीशु आपकी दया के लिए धन्यवाद। प्रभु तू आदर के होगे, प्रभु तू स्तुति के होगे। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद, राजाओं के राजा को धन्यवाद, हमारे प्रभु को धन्यवाद। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। पिता परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। महिमा आदर यीशु मसीह आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। सब लोग कहेंगे आमीन। यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं, तेरा वचन जीवित है, दो धारी तलवार है, अद्भुत कार्य करता है, जीवन को बदलता है, आंसुओं को पोंछता है। हमें नहीं मालूम प्रभु जी, आज यहाँ जो लोग बैठे हैं
क्या इनके जीवन में चल रहा है, लेकिन तू सब कुछ जानता है। प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा सुनने वाले सुनाने वाले दोनों लोग को आशीषित करना प्रभु जी। अंधकार के सारे हालेलुया को डिस्टर्ब करने वाली हर एक अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से बांध देते हैं। प्रभु, आज का वचन हर एक के हृदय को छूने वाला हो, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आज का विषय है परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। भाइयों बहनों, मैं और आप जिस परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं वो विश्वास के योग्य है। वो कभी भी धोखा नहीं देता है, ना ही कभी वो आपको छोड़ेगा, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आपकी हर एक परिस्थिति को भी जानता है और उस परिस्थिति से बाहर निकालने की शक्ति भी वो रखता है। उस विश्वास योग्य परमेश्वर पर आप भरोसा रख सकते हैं और कभी भी आपको धोखा नहीं होगा। परमेश्वर का वचन बताता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाई है और उनका मुंह कभी काला नहीं होगा। कभी काला नहीं हुआ है, कभी शर्मिंदा नहीं हुआ है। तो ध्यान से अभी हम लोग कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से सुनेंगे कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। आइए हम अपने बाइबलों को खोलेंगे, पढ़ने के लिए निकालेंगे व्यवस्था विवरण 7 अध्याय और उसका 9 वचन। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है। ये वह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उनके साथ वह हजार पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। और जो उससे बैर रखते हैं। ठीक, बस। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कराई, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वो विश्वास योग्य ईश्वर है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर विश्वास के योग्य है। उस पे हम 100% भरोसा कर सकते हैं। वो विश्वास योग्य में अव्वल है। कभी भी वो आपको त्यागेगा नहीं, कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। इसके ऊपर की जब हम लोग आयत को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा परमेश्वर ने बड़ा अद्भुत काम किया। इस्राएलियों को फिरौन के, मिस्र की जो गुलामी से अपने बलवंत हाथ बढ़ाकर उन्हें छुड़ा लिया। हालेलुया। वो विश्वास योग्य परमेश्वर अपने लोगों के पर दृष्टि किया कि मेरे लोग सताए जा रहे हैं, मेरे लोग गुलामी में है, मेरे लोग कराह रहे हैं,
रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और उनका कराहना सुनकर वो विश्वास योग्य परमेश्वर उतर आया, हालेलुया, अपने लोगों को बचाने के लिए। और परमेश्वर ने अपनी बलवंत बड़ी हुई भुजा से सारे इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला, हालेलुया। तो वो परमेश्वर आपकी भी निराशा की बातों को, आपके दुख देने वाली बात, आंसू देने वाली बातों को देख रहा है। आप करा रहे हैं, आप रो रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, आप जैसे भी दशा में, जिस भी दशा में है, आप परमेश्वर पर 100% भरोसा कर सकते हैं। वो आपको छुड़ाएगा। जिस भी परिस्थिति में आप हैं, उस परिस्थिति से आपको छुड़ाएगा, हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखना, जान रखो, यहां परमेश्वर का वचन कर रहा है, इसलिए जान रख, तेरा परमेश्वर, हालेलुया, यहोवा ही परमेश्वर है, हालेलुया। तो ये जान रख, यहोवा ही परमेश्वर है, हालेलुया। आपको जानना होगा कि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है, हालेलुया। वो मुझे धोखा नहीं देगा, वो मुझे त्यागेगा नहीं, वो मुझे निराश नहीं करेगा, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पहला कुरिन्थियों 1:9 पढ़ेंगे हम लोग। पहला कुरिन्थियों 1:9। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हमारे प्रभु यीशु के संगति में बुलाया है। परमेश्वर सच्चा है ना। यहाँ स्टार बनाकर नीचे लिखा है, नीचे पढ़ेंगे तो लिखा है विश्वास योग्य है। परमेश्वर कैसा है? विश्वास योग्य है, हालेलुया। और वो विश्वास योग्य परमेश्वर जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। कितना सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के, हालेलुया, यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो आज देखिए भाइयों बहनों, संगति करना हमें नहीं छोड़ना, क्योंकि ये बड़े सौभाग्य की बात है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर सब कुछ जानता है हमारे विषय में, और संगति इसलिए किया है ताकि हमारी जो निर्बलता है, दुर्बलता है, हमारी समस्या है, वो सब इस संगति के द्वारा दूर हो। यदि हमारा विश्वास कमजोर है तो और भी हम संगति के द्वारा विश्वास में दृढ़ बने। यदि किसी बात से हम लोग निराश हैं तो इसलिए संगति में हम आए ताकि हमारी निराशा दूर हो। यदि हम प्रभु के बारे में और नहीं जानते हैं, बहुत कम जानते हैं, इसलिए संगति में परमेश्वर बुलाया है ताकि और हम उसके पुत्र यीशु मसीह के बारे में जान सके, हालेलुया। तो इसलिए हर संडे, हर रविवार को भाइयों बहनों, आप समय निकालकर प्रभु की संगति में जरूर आना, है ना। कभी कभी आने से आपका नुकसान है, कभी कभी आने से आप विश्वास में कमजोर हो जाएंगे, धीरे धीरे बैकस्लाइड हो जाएंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि प्रभु ने, परमेश्वर जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, उसने हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संगति में
बुलाया है, तो हम उस बात का आदर करें, परमेश्वर का सम्मान करें। कभी भी चर्च का नागा ना करिए। हर रविवार को चर्च आइए और परमेश्वर से आशीष पाइए। ठीक है? जो हमारा विरोधी शैतान है, वो संडे के दिन कोई ना कोई ऐसी बातें आपके जीवन में लाएगा, कुछ ऐसे ऐसे काम आपका पड़ जाएगा जिससे आप सोचेंगे कि हाँ, आज हम चर्च नहीं जाएं, अगली बार चले जाएंगे। फिर अगली बार कुछ होगा, फिर अगली बार कुछ और समस्या में पड़ेंगे, फिर सोचेंगे अगली बार चलेंगे। है ना? ये शैतान का एक चाल है। धीरे धीरे आपको परमेश्वर के संगति से दूर करेगा और धीरे धीरे आप वचन में कमजोर हो जाएंगे, बैकस्लाइड हो जाएंगे। इसलिए जरूर थोड़ा पैसा आपका खर्च होता है, किराया लगा के आप आते हैं, आइए, उसमें आपका फायदा है। तो प्रभु की संगति, यीशु मसीह की संगति मत छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहला पतरस 4:19। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, इसलिए ध्यान सुनिएगा, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को, हाँ, अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। विश्वास योग सृजनहार। हमारा सृजनहार कौन है? आपको सृजने वाला, आपको बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। तो लिखा विश्वास योग सृजन के हाथ में क्या करें? सौंप दे। अपने अपने प्राण को विश्वास योग सृजनहार के हाथ में सौंप दे। तो यहां वचन बताता है, यदि हम और आप दुख उठा रहे हैं, उस दुख से घबराना नहीं, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ समस्याओं का, सताओं का सामना आपको करना पड़ता होगा, या नहीं तो हो सकता आगे करना पड़े। तो मसीह के कारण दुख उठाने का आपको मौका मिलेगा। तो ये बहुत बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम मसीह के लिए दुख उठाते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी है, लिखा है यहां पर, अपने प्राण को विश्वास योग्य परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। ये हमारा प्राण हो सकता है मसीह के कारण कुर्बान भी होना पड़े, है ना? कई लोग शहीद हो गए मसीह के कारण, उन्होंने अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना। यीशु चाहिए कि जीवन चाहिए? यीशु चाहिए कि जीवन चाहिए? बहुतों ने कहा हमें यीशु चाहिए, यीशु चाहिए। और कई लोग यीशु मसीह के कारण शहीद हो गए। उन्होंने अपने प्राण को अपने सृजनहार विश्वास योग परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। जिएंगे तो मसीह के लिए, मरेंगे तो मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या उनका जीवन समाप्त हो गया? क्या उनका जीवन खत्म हो गया? नहीं। यहां आंख बंद हुआ, अनंत काल स्वर्ग परमेश्वर के गोद में उनकी आंखें खुली। हालेलुया। इसलिए भाइयों बहनों, इस प्राण को प्रिय मत जानना। प्रिय है तो हमारा यीशु मसीह। यदि यीशु मसीह के लिए ये प्राण भी चला जाए तो भी हंसते हंसते दे देना। सदरक, मेशक, अबेदनगो के लिए एक भट्टी तैयार की गई। 7 गुना राजा नबूकदनेस्सर ने उस भट्टी को भड़का दिया। इतना भयानक आग था उसमें।
ठीक है। और कहा कि यदि तुम लोग यदि इस मूर्ति के आगे झुककर प्रणाम करोगे जो मैंने बनाया है, नबूकदनेस्सर राज ने कहा ये सोने की मूर्ति जो मैंने बनाया है इसके आगे तुम दंडवत करोगे तो बच जाओगे, वरना तुमको इस आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। तो सदरक मेशक अबेदनगो ने कहा, राजा हमारा परमेश्वर इस आग के भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है, वो बचा लेगा, और नहीं भी बचाएगा, हमारे प्राण भी चला जाएगा तो भी हे राजा हम तेरी इस खड़ी। तो हुआ क्या? हुआ क्या आपको मालूम है ना? सदरक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टी में डाल दिया गया। इतना आग, भयानक आग था, इतना उसका आंच था कि जो लोग उसको बांध कर आग में डाले वो लोग उस आंच से जल के मर गए। लेकिन सदरक मेशक अबेदनगो, उनका क्या हुआ? उनका क्या हुआ? उस भट्टी में क्या वो जल के राख हो गए? विश्वास योग्य परमेश्वर बचाने के लिए आ गया। हालेलुया। यीशु मसीह उस भट्टी में आ गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने सदरक मेशक अबेदनगो को बचा लिया। कहने का मतलब ये भाइयों बहनों, हो सकता परमेश्वर हमें बचा भी सकता है या नहीं भी बचा सकता। बहुत से लोग के प्राण को परमेश्वर ने बचाया और बहुत से लोग शहीद भी हो गए। हालेलुया। बताना क्या चाहते हैं कि अपना हम प्राण विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। हालेलुया। जिएंगे तो मसीह के लिए, मरेंगे तो मसीह के लिए, क्योंकि हमारा जीवन मसीह में सुरक्षित है। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 2:13 पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु की महिमा हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 2:13। यदि हम अविश्वासी भी हों देखिए, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। यहां परमेश्वर का वचन बताता है, हो सकता है हम अविश्वासी भी हो जाएं, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है ना। इस संसार में जिसके ऊपर हम आशा रखें, विश्वास किया, हो सकता है वो हमें धोखा दे सकता है। हो सकता है हमने किसी इंसान पे भरोसा रखा ना, कोई अधिकारी के ऊपर, किसी नेता के ऊपर, या अपने ऊपर ही हमने भरोसा किया है ना। तो कभी कभी हमारा शरीर ही हमें धोखा दे देता है। कभी कभी जिस पे हमने भरोसा किया वो विश्वासघाती निकल सकता है। लेकिन याद रखना भाइयों बहनों, यहां परमेश्वर का वचन बताता है, चाहे कोई हुई क्यों ना हो, चाहे हम अविश्वासी भी हो, तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। हालेलुया। वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। अपने से भी ज्यादा आप परमेश्वर पर भरोसा करें, है ना। प्रधान पर भरोसा रखने से, अधिकारियों पर भरोसा रखने से, अपने शरीर पर भरोसा रखने से भी ज्यादा भरोसा करना परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। जो आपको त्यागेगा नहीं, आपको धोखा नहीं देगा। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाई है, उनका मुख कभी काला नहीं होने पाया है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
हम लोग इंसान होने के नाते देखिए कई बार गिर जाते हैं, है ना। कई बार वादा करते हैं, कई बार कुछ बोलते हैं परमेश्वर से कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, है ना। और कई बार कुछ ऐसे से पाप में भी हम लोग गिर जाते हैं। नीति वचन में लिखा ना, धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी परमेश्वर इसको उठा के खड़ा कर। मतलब हम अविश्वासी भी हो, हम अपने बात से मुकर भी जाते हैं कभी कभी, या हम गिर भी जाते हैं, तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है। वो कभी हमें छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं है। भाई बहनों, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर की जो बातें बिना पूरी हुई टल नहीं सकती। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अटल है, जो उसने कह दिया वो कह दिया है। तो वो परमेश्वर आपके साथ है, हमेशा उसको अपने साथ रखना। वो आपके हर परिस्थिति में मददगार है, हर बातों में उसके ऊपर भरोसा करना। चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे बीमारी की बात हो, बच्चे के फीस जमा करने की बात हो, लड़की की शादी करने की बात हो, सब कुछ असंभव दिखाई दे रहा है, कर्ज बहुत ज्यादा है, आपके समझ से बिल्कुल परे है। कैसे ये 10 लाख का कर्ज समाप्त होगा? मेरी बेटी का शादी कैसे होगा? कैसे मेरी नौकरी लगेगी? आपका आंसू, आपका परेशानी, आपकी समस्या प्रभु जानता है, और प्रभु के ऊपर आप 100% पूरा भरोसा रखना कि इसका उपाय मेरे प्रभु के पास है। वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वही मेरे आंसू को पोंछेगा, वो मेरे इस पहाड़ जैसी समस्या को वही दूर करेगा। मेरे जिंदगी में आए हुए आंधी और तूफान को वही प्रभु शांत करेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपके दिल की गहराई में झांक रहा है, देख रहा है। आज प्रभु से एक अटूट रिश्ता रखना। हो सकता है आपका मन घबरा रहा है, बहुत परेशान है आप। आज से एक अटूट रिश्ता रखना। मेरा परमेश्वर है ना, मेरा प्रभु है ना, मुझे वही बचाएगा, मुझे वही छुड़ाएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 1 कुरिन्थियों 10:13 पढ़ेंगे। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है। जो यहां स्टार बनाकर फिर नीचे लिखा है, विश्वास योग्य है। परमेश्वर सच्चा है, मतलब परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। आगे, और वह तुम्हें और वो तुम्हें
सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा, सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, वरन वरन परीक्षा के साथ परीक्षा के साथ निकास भी करेगा निकास भी करेगा कि तुम सह सको। कि तुम सह सको। तो भाइयों बहनों, हमारे और आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं और परमेश्वर किसी को सहने से बाहर परीक्षा में नहीं डालता। हमारे जीवन में जो भी समस्या, जो भी परीक्षा हमारे जीवन में आती है, उतना ही आती है जितना हम सह सकते हैं। और हमारा परमेश्वर इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आपको सहने से बाहर परीक्षा में नहीं डालता है, वरन उपाय भी करेगा कि आप उस परीक्षा से बाहर निकल आए। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में एक बहुत बड़ी परीक्षा आई है ना। रोमियो 4 का निकालिए, रोमियो 4 अध्याय 17 से 22 तक पढ़ेंगे। जैसा लिखा है, तो देखिए यहां अब्राहम के विषय में लिखा है, और आपको मालूम है अब्राहम एक बहुत बड़ी परीक्षा में पड़ गया। और उसका परीक्षा क्या था? क्या था? बेटे की बलि। हाँ, उसका एक बेटा था, है ना, इसहाक। परमेश्वर ने कहा उसको मेरे लिए बलिदान करो। ठीक है, एक परीक्षा चल रही थी उसके जीवन में, और अब्राहम उस परीक्षा में पास हो गया कि फेल हो गया? हालेलुया। आइए उसकी बातों को हम लोग देखेंगे। जी पढ़िए 4 का 17 से 22 तक। जैसा लिखा है, जी मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, जी उस परमेश्वर के सामने जी जिस पर उसने विश्वास किया, जी। और जो मरे हुओं को जिलाता है, जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं, जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता उनका है नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। वो मानो है। उसने निराशा में भी आशा रखकर अब्राहम ने क्या किया? निराशा में भी आशा रखा, विश्वास किया, विश्वास किया, इसलिए इसलिए कि उस वचन के कि अनुसार उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश तेरा ऐसा वंश, होगा, हाँ, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। पिता हो। हाँ। वह जो 100 वर्ष का था, अब्राहम 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। जब अब्राहम 75 साल का था तो परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा, वो तेरा बेटा ना, मैं तुम्हें एक संतान दूंगा। 75 साल की आयु में अब्राहम इंतजार करता रहा। अब्राहम की पत्नी का नाम क्या है? जोर से बोलिए, सारा। अब्राहम विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे संतान देगा। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 5 साल बीता, है ना, है ना, 80 साल का हो गया, 85 साल का हो गया, लेकिन अभी तक। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया कि जिसने वादा किया है वो परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो कभी धोखा नहीं देगा। भले मेरा शरीर जवाब दे रहा है, मैं बुढ़ा होता चला जा रहा हूं, मेरी पत्नी बूढ़ी होती जा रही है, लेकिन परमेश्वर वादा में सच्चा है, वो विश्वास योग्य है। यदि उसने बोला है कि अब्राहम मैं तुम्हें संतान दूंगा, तो वो मुझे संतान देगा। हालेलुया, मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। जी आगे पढ़िए। तो अब्राहम 100 वर्ष का हो गया। आगे,
और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, तो वो संदेह नहीं किया कि पता नहीं देगा कि नहीं देगा, लेकिन विश्वास किया कि मेरा परमेश्वर मुझे संतान देगा। आगे पर विश्वास में दृढ़ होकर जी, परमेश्वर की महिमा की परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना और कि निश्चय जिस जाना बात की उसने प्रतिज्ञा की है जी वह उसे पूरा करने में भी समर्थ सामर्थ्य है। है। इस कारण यह उसके लिए हाँ, धार्मिकता गिना गया। ठीक है, इसलिए ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ठीक है, तो आप यहाँ आपने देखा अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया और अब्राहम पूरी तरह से 100% पूरा भरोसा कर लिया कि मेरा परमेश्वर मुझे संतान देगा। भले मैं बूढ़ा हो रहा हूं, भले मेरी पत्नी बूढ़ी हो रही है ना, हम लोग ठीक है, भले हमारी शरीर जवाब दे रहा, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो धोखा नहीं देगा, उसका वचन अटल है। उसने जो कह दिया वो कह दिया, वो देगा तो देगा। कैसे देगा हमें नहीं मालूम, लेकिन वो देगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। अब्राहम जब 100 वर्ष का हो गया, परमेश्वर ने उसको एक पुत्र दिया। हालेलुया। और उसने उसका नाम क्या रखा? इसहाक रखा। क्या परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं है? क्या परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं है? क्या परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं है भाइयों बहनों। परमेश्वर ने संतान दिया और उसकी परीक्षा भी हुई। आगे पढ़ेंगे, परीक्षा भी हुआ जब उत्पत्ति में पढ़ेंगे। और अब्राहम ले गया उसको बलिदान करने के लिए, लेकिन क्या वो बलिदान कर पाया? परमेश्वर ने उपाय भी किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उस बेटे इसहाक को बचाया। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना यही चाह रहा हूं भाई बहनों, परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसके ऊपर आप आंख बंद करके भी पूरा विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। उसको हमेशा अपने साथ में रखना, वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। काना नगर में यीशु मसीह को दावत था, बुलाया गया था। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गए थे, उनकी माता मरियम भी गई थी। क्या हो गया? दाखरस कितना बड़ा बेइज्जती होने वाला था ना, अब क्या करे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उस शादी में यीशु मसीह को बुलाया गया था, जो शर्मिंदगी को शर्मिंदा होने से बचा लिया है ना। यीशु मसीह की माता ने कहा सेवकों से, जो कहे यीशु मसीह जो कहेगा बात मानना, क्योंकि ये चमत्कार करेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने जैसा बोला सेवक ने वैसा किया, और यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बना दिया। हालेलुया। क्या परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं है? वो यीशु विश्वास योग्य है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। हर समय हर पल यीशु को अपने साथ रखिए। कोई भी बात हो, कोई भी समस्या हो, परमेश्वर पे 100% भरोसा करना। तुरंत प्रभु, कोई भी आपको परेशान करने वाली बात आ रही है ना, तुरंत क्या करना? सबसे पहले यीशु मसीह के पास जाना। यीशु मसीह, ये समस्या है, डॉक्टर ने बोला है कि अब ये बचेगा नहीं, लेकिन मेरा भरोसा तुझ पे है प्रभु, तू ही जीवन देता है प्रभु जी, बचा ले प्रभु जी। मेरे पति का शराब प्रभु तू छुड़ा दे प्रभु जी, बहुत मैं परेशान हो गई हूं। तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। आप अपने पति के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके पति के जीवन को बदलेगा। हालेलुया। तो भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसका साथ कभी छोड़ना नहीं,
वो तो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। हम ही कभी कभी अपने जिद में आकर अपना रास्ता पकड़ते हैं, है ना। हम ही कभी कभी क्या करते हैं, परमेश्वर से ज्यादा दूसरों पर भरोसा करते हैं। इसलिए कभी कभी परमेश्वर चमत्कार नहीं कर पाता, चुपचाप रहता है। लेकिन परमेश्वर को मौका देना, पूरा भरोसा करना प्रभु पे, वो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और आपके आंसू को पोंछेगा। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है जो आपसे प्यार करता है। आइए आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, तो विश्वास योग्य है प्रभु। इस बात को आज हमने तेरे वचन से देखा है और आज से हम सब प्रभु जी 100% पूरा का पूरा भरोसा आपके ऊपर करें कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो हमें त्यागेगा नहीं, वो हमें भूलेगा नहीं, वो हमें छोड़ेगा नहीं। पूरा भरोसा प्रभु, हर परिस्थिति में, हर बातों में प्रभु जी आपके ऊपर हम सब भरोसा करें प्रभु। धन्यवाद करते विश्वास योग्य परमेश्वर, तेरी हम महिमा करते हैं। आपने अपने वचन के द्वारा हम सबसे बात किया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।